हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से आज मैं नए टॉपिक के साथ एक टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो लेकर आया हूँ आपके लिए। तो चलते हैं हम टॉपिक के तरफ। तो आज का टॉपिक है बीबीएस ऑफ बीम। बीबीएस ऑफ बीम मतलब बीम का जो हमारी क्वांटिटी की जो मतलब बीम की जो भी होती है ना मटेरियल, उसकी क्वांटिटी हमें निकालनी है। जैसे चलिए एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और यही एग्जांपल गिवन डाटा में भी चेंज करता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन मतलब बीम की जो साइज है वो 300 इंटू 500 mm की है। 300 इंटू 500 है, 300 इंटू 500 की बीम है। उसकी लेंथ जो है, उसकी लेंथ 4 मीटर की लेंथ है उसकी, ठीक है। उसकी जो मेन बार है, जो हम मेन बार यूज कर रहे हैं, उसमें जो मेन बार यूज कर रहे हैं वो कितनी एमएम की है? 20 एमएम की। और जो सपोर्ट बार यूज कर रहे हैं, जो जैसे हम किसी भी बीम में बीच में भी एक बार डालते हैं उसको सपोर्ट बार बोलते हैं। तो जो हम सपोर्ट सरिया यूज कर रहे हैं वो 16 एमएम की है, ठीक है। और जो हमारी स्टीरअप की डायमीटर है, जो रिंग हम बनाते हैं ना, उसकी जो डायमीटर है वो 12 एमएम की सरिया है, ठीक है। हमारी जो इंड स्पेसिंग है, जैसे एक बीम है, अगर हम एग्जांपल ले लेके एक बीम है, तो जो हमारी इंड स्पेसिंग है, इधर की और इधर की जो स्पेसिंग है वो 100 mm की है, 100 mm की है। और जो मिड मिड वाली जो है, यहाँ पे मिड वाली स्पेसिंग जो है वो 150 mm की है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3 पार्ट में इसको हम आपको बताएंगे। पहला पार्ट जो है, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ स्टील। हमको स्टील की क्वांटिटी जाननी है कि कितनी स्टील लगेगी उसमें। सेकंड जो है, कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप। स्टीरअप में स्टीरअप की कटिंग लेंथ के लिए कितनी सरिया का साइज जो होगा, कितनी कट करेंगे हम, ठीक है। इसकी कटिंग की स्टीरअप की साइज जानेंगे। थर्ड, कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील। हम इसको कैलकुलेट करेंगे वेट ऑफ स्टील, मतलब जितनी भी सरिया का वो आया, जितनी भी सरिया हमारी बीम में लग रही है उसकी वेट कितनी आएगी वो, जिससे हमको दुकान में लेने में या सरिया लेने में आसानी पड़े, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मेन बार्स, हम सबसे पहले मेन बार निकालते हैं। हमारे यहाँ पे मेन बार्स दिया हुआ है 20 mm की। तो हम मेन बार्स कितनी लगेंगे, ये 4 मीटर की बीम में 300 बाई 500 जो बीम का साइज है, इसमें कितनी मेन बार्स लगेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। तो मेन बार्स के लिए जो फर्स्ट फार्मूला होता है ना लेंथ का, वो लेंथ ऑफ बीम प्लस डेवलपमेंट लेंथ माइनस बेंड, ठीक है। लेंथ ऑफ बीम प्लस डेवलपमेंट लेंथ माइनस बेंड, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो बेंड होता है ना, वो अगर 45 डिग्री का हो तो 1D लेते हैं, और 90 डिग्री का हो तो 2D लेते हैं, और अगर 135 डिग्री का हो तो 3D लेते हैं। 3D के 1D 2D 3D क्या होता है? 1D यानी 1 इंटू डायमीटर। डायमीटर अब हमारे जो बार का मेन बार का डायमीटर होगा ना, जैसे 20 mm के तो 20, ठीक है, ये होता है। और क्या होगा, जैसे 2D तो 2 इंटू 20, 3D तो 3 इंटू 20, ठीक है। ये हमारी हो गई मेन बार की फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है, इससे ही एक और फॉर्मूला बनता है, जैसे लेंथ ऑफ बीम का जो फॉर्मूला है डेवलपमेंट लेंथ माइनस बेंड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो लेंथ जो है हमारी लेंथ की, तो हमारी लेंथ 4 मीटर की जो थी हमारी बीम, वो अगर mm में लिखेंगे तो उसको अगर 4000 लिखेंगे, प्लस 50D इंटू 2। ये क्या है? डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो 50D होता है इंटू 2, क्योंकि हम जो, और माइनस 2D इंटू 2 जो हमारे बेंड है, तो हमारे 90 डिग्री के बेंड हो रहा है तो 2D लेंगे इंटू 2, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ बेंड होता है। और डेवलपमेंट लेंथ भी जो होती है वो दोनों तरफ होती है, इसलिए 2 हम लेते हैं, ठीक है। प्लस इसी को हम कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 4000 प्लस 50 इंटू 2, हमारे 2 डी के जगह पे हम 20 रखेंगे, क्योंकि हमारी जो सरिया यूज हो रही है और 20 mm की हो रही है मेन बार्स में, इंटू 2, ठीक है। और माइनस 2 इंटू 20, ए बी डी की जगह पे हम 20 रखेंगे इंटू 2, ठीक है। और हाँ, इसके बाद 4000 का 4000, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2000 आएगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, दिखा देते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 50 इंटू 20 इंटू 2, 50 इंटू 20 इंटू 2, तो 2000 आ रहा है, 2000 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए
माइनस इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो 80 आएगा हमारा। जब इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो 5920 आता है mm में। इसको मीटर में हम 5.92 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर 2 नंबर्स, मेन बार में कितने हमारी वो हो रही है, मेन बार में जो कितने स्टील लग रहे हैं तो 2 नंबर्स लग रहे हैं। तो एक सरिया की साइज जो हमारी है, एक बीम में 4 मीटर की बीम में हमारे 5.92 मीटर का स्टील लग रहा है और 2 सरिया लग रहे हैं, 2 स्टील लग रहे हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मेन बार्स कितने मीटर के लगेंगे, कितने मीटर में हो जाएगा, वो आ गया आंसर। तो 11.84 मीटर में हमारी मेन बार्स में एक बीम में स्टील का हो जाएगा, मेन बार्स का। इसका वेट हम निकाल सकते हैं। वेट निकालने का सिंपल तरीका d²/162 इंटू लेंथ से कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा। तो d², तो 20 mm का सरिया है तो 20 इंटू 20 162 इंटू 11.84 जो हमारे मीटर में लेंथ आया था स्टील का, जो मेन बार्स लग रहे थे। तो 29.2 kg हमारा मेन बार्स, 29 kg लगेगा मेन बार्स में एक बीम में। जो 4 मीटर का 5 मीटर का जो 4 मीटर का बीम दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस बीम में 29.2 यानी 29.2 kg सरिया सिर्फ मेन बार के लिए लगेगा। अब हम चलते हैं सपोर्टेड बार के लिए। मेन बार, सपोर्टेड बार और स्टीरअप्स होता है ना, तो हम चलते हैं अब सपोर्टेड बार के लिए, ठीक है। हमारा सपोर्टेड बार, बीबीएस ऑफ बीम का सपोर्टेड बार जो है, हमारा सपोर्टेड बार जो है 16 mm का यूज हो रहा है। क्वेश्चन में हम आपको बताया था कि 16 mm का यूज हो रहा है। आप दिखा देता हूँ, जो हमारी सपोर्टेड बार है ना, कहाँ गया, सपोर्टेड जो बार है वो 16 mm की यूज हो रहा है। तब अब हम इसको सपोर्टेड बार को सॉल्व कर लेते हैं। तो सपोर्टेड बार की जो लेंथ की जो फार्मूला होता है वो लेंथ ऑफ बीम होता है, सेम उसी टाइप से, प्लस डेवलपमेंट लेंथ होता है जिसको शॉर्टकट में LD लिखते हैं हम लोग, माइनस बेंड होता है, ठीक है। इसकी फार्मूला क्या है, इसकी फार्मूला भी वही है। लेंथ हमारी कितनी थी 4 मीटर, जिसको मीटर में लिखेंगे तो 4 आएगा, हम mm में लिखेंगे तो 4000। तो हम mm में लेके सॉल्व करते हैं जिससे हमको आसानी हो, क्योंकि बाकी चीज़ें भी mm में होती है। तो डेवलपमेंट लेंथ की फार्मूला 50D इंटू 2 होता है। 50D इंटू 2 ये पीछे मैंने बताया आपको। और बेंड की फार्मूला 2D इंटू 2D क्यों होता है, क्योंकि 90 डिग्री का बेंड हो रहा है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 50D 16 mm का यूज हो रहा है, 2 का 2 माइनस 2D सपोर्टेड बार में 16 mm का यूज हो रहा है, तो 16 mm 2 का 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4000 आएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 1600 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 464 आएगा, ठीक है। अब हम इसको जब इसको तीनों को ऐड करेंगे और ये माइनस करके तो हमारा 5536 यानी 5536 mm आएगा। इसको अगर मीटर में लिखेंगे तो 5 मीटर 5.536 मीटर अप्रोक्स आएगा, ठीक है। अब हम इसको एक सरिया आ रहा है, सपोर्टेड बार भी हमारे 2 लग रहे हैं, 2 ऊपर मेन बार, 2 नीचे मेन बार, 2 ऊपर सपोर्टेड बार। तो एक सरिया का जो हमारी लेंथ आ गई वो 5 मीटर की 5 मीटर 536 सेंटीमीटर की है। तो 2 लग रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी हमारी लेंथ आ जाएगी। तो इसकी लेंथ कितनी आई हमारी 11.072 मीटर। अब इसका भी हम वेट निकालेंगे। वेट कैसे निकालेंगे, सेम जैसे पीछे हमने बताया थे कि d² 1/162 यानी d² 162 इंटू लेंथ को करेंगे तो हमारी आ जाएगी। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो सपोर्टेड बार का जो हमारा आंसर आ रहा है वो 16.47 kg आ रहा है। मतलब सपोर्टेड बार जो 2 लगेंगे वो हमारे 16 kg में हो जाएंगे। तो हमारी मेन बार जो हो रही थी, वो मेन बार जो लग रही थी वो 29 kg लग रही थी, समथिंग 30 kg मान लेते हैं। और जो हमारी सपोर्टेड बार लग रहा है वो 16 kg यानी लगभग 17 kg मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। ये पार्ट 1 में आज मैं इतना ही बताता हूँ। पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि स्टीरअप्स का बीम की स्टीरअप्स का कैसे निकालते हैं, कितनी केजी लगेंगी 4 मीटर के बीम में, ये हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। तो धन्यवाद गाइस। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है गाइस, धन्यवाद।